हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्लास 12th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्केन कैसे बनते हैं इसके लिए हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन में हमने देख लिया था कि एल्केनों से कैसे बनाएंगे। ठीक है, एल्केन आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होते हैं। ठीक, उनको हम एल्केन्स कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमने देखा था फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट द्वारा, इसको कैसे समझेंगे। सनलाइट की उपस्थिति में एल्केन्स से हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं और वहां पे हैलोजन एटम जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीनों से कैसे बनाएंगे। ठीक है, एल्कीन्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एल्कीन से कैसे बनाएंगे, उसमें जो फर्स्ट हमारा है हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन रिएक्शन द्वारा। ठीक है, संयोजन द्वारा, मतलब एडिशन रिएक्शन से हम बना सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे हैलाइड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हैलोजन एटम क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। एक एल्कीन हमारे सामने दिख रही है। ठीक है, यहाँ एक एल्कीन हमको दिख रहा है यहाँ पे, और एक हैलोजन एसिड, और फिर एडिशन रिएक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ जा रहा है। और इस तरह से अगर यहाँ सारे हाइड्रोजन रहते तो क्या होता है, एथीन होता। और एथीन किस में कन्वर्ट हो जाता, एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हैलोजन एटम कंटेनिंग एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, सममित होगा, तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। अनसिमेट्रिकल होगा तभी सोचना होगा। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होगा, वही चीज यहां समझा रहे थे कि अगर चारों हाइड्रोजन रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता, यहां भी 4 हाइड्रोजन आ जाते। ठीक है ना, सिमेट्रिकल है, ये सममित है, यानी इस कार्बन दोनों तरफ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर इधर दोनों तरफ। तो जब सेम ग्रुप जुड़े होंगे तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। अगर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे अनसिमेट्रिकल कब हो जाएगा इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ हो जाए CH3, ठीक, यहाँ H हो जाए, यहाँ H हो जाए, यहाँ H हो जाए, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, असममित हो गया ये। तो जब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तब हमको वहां सोचना पड़ेगा कि क्या करें, अब किधर हैलोजन जोड़ें और किधर हाइड्रोजन जोड़ें। ठीक है, तो वहां पे अब अगर अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तब एडिशन रिएक्शन जो होगा वो मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, देखिए ये मार्कोनी-काफ नियम से होगा। और मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि जब एडिशन रिएक्शन होता है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो उस कंडीशन में निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार एडिशन रिएक्शन जब होता है तो निगेटिव पार्ट, यानी ये निगेटिव पार्ट है ना, हाइड्रोजन और हैलोजन में निगेटिव कौन है, हैलाइड है। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन से, यानी 2 कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग 2 कार्बन है, तो कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है।
और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दूसरा वाला, ये देखिए, यह मुख्य बनेगा, मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा। और कुछ मात्रा में यह भी बनेगा, यानी ये हैलोजन इस कार्बन पे भी अटैक करेगा। ये जो प्रोडक्ट होगा वो अल्प मात्रा में बनेगा, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा हमारा है हैलोजन के संयोजन द्वारा। पहले तो हमने देखा हैलोजन एसिड से, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से। दूसरा हमारा है हैलोजन के संयोजन द्वारा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ले लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए मीडियम वर्क कर रहा है, इसमें ब्रोमीन घोल करके, ठीक, उसमें एल्कीन अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है, सन्निधि, ठीक है, विसिनल, विस डाइब्रोमाइड बनता है। विसिनल होता है और एक जिमिनल होता है, ठीक है, जिम और विस। विस कब होगा, विस मीन्स होता है एडजेसेंट, ठीक है, यानी दोनों अलग दूसरे दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। और वही जिमिनल होगा तो एक ही कार्बन पे, मतलब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटते और वहां दोनों ब्रोमीन एटम जुड़ जाते, तो उसको कह देते जिमिनल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, विसिनल, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे विस डाइब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन अगर इसका आईपीएससी लिखें तो क्या लिखेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगला हमारा है फिंकेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज द्वारा भी हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा RX है, यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, मतलब आयोडीन से ऊपर है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तब ना आयोडीन होता है। क्लोरीन को ज़्यादातर हम लेते नहीं है कंपाउंड के रूप में, कारण यह है कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज एनामलस बिहेवियर, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होती है, ठीक। तो ज़्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो क्लोराइड या ब्रोमाइड के ही बनते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आसानी से इनमें पाया जाता है। तो एक्स के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो इनमें जब रिएक्शन होगा तो हैलोजन क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से एक्स और यहाँ से एन, एक साल्ट बन जाएगा, ठीक है, NaX, और यहाँ R बचा हुआ है, यहाँ देखिए ये X हो गया और यह हो गया Na, तो NaX बन गया सबसे पहले। यहाँ का R बचा हुआ है और यहाँ का I बचा हुआ है, ठीक है, तो R और यहाँ I बन जाएगा, यानी हैलो एल्केन ये भी बन गया। तो इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, आदान प्रदान हो गया, ये हैलोजन यहाँ चला गया, ठीक है, और इसका हैलोजन सोडियम के साथ रिएक्शन कर लिया। एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, ये भी है, इसको कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कहता है, धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF है,
ठीक है, Ag2F2 है, कोबाल्ट फ्लोराइड है, SbF3 है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को गर्म करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, हैलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, AgF ले लिया है और मेथिल ब्रोमाइड ले लिया है। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड का सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा दिया। तो क्या बना है, सेम वही है, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा और CH3F बन जाएगा। तो वही बता रहे थे ना कि फ्लोराइड जो है वो उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसके लिए एक अलग से यहां समझाया गया है कि जो फिंकेस्टाइन रिएक्शन है, यहां पे समझिए, यहां भी वही हुआ है, हैलोजन एक्सचेंज ही हुआ है। ठीक है, जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है वहां भी हैलोजन एक्सचेंज ही हुआ है, लेकिन वहां पे यह एक सोडियम क्षार धातु है, इससे रिएक्शन कराया है, तो ये खुद ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें देखिए होशियारी क्या की गई है, आप जानते हैं कि आयोडीन की साइज क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, तो उसके लिए स्मॉलर कैटायन यूज किया है। ठीक है, और इसमें फ्लोराइड आयन की साइज छोटी होती है, तो इसमें लार्जर कैटायन का यूज किया गया है। ठीक है, ताकि आसानी से इनमें ब्रेकिंग हो सके। ठीक है ना, और इस तरह से यहां पे मेथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया गया है। अगला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH3 ट्वाइस CH CH2CH3 के मुक्त मूलक क्लोरिनन, ठीक है, से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए। वही हाइड्रोजन क्या करना है, रिप्लेस करना है। मुक्त मूलक हैलोजिनेशन रिएक्शन दे रहा है, तो कितने तरह के आइसोमर बनेंगे, यही चीज में पूछा जा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से ही हाइड्रोजन हटाया जाए, तो ये जाएगा CH3 का ट्वाइस CH2, ये बनेगा हमारा, और पहले कार्बन से ही एक हाइड्रोजन हट करके वहां क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यही हो सकता है कि दूसरे कार्बन से हट जाए। ठीक है, या ये हो सकता है कि तीसरे कार्बन से, ठीक है, यानी इस कार्बन से यहां एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन जुड़ जाए, तो इस तरह से तीन जो है, तीन कंपाउंड तो यही बन जाएंगे अलग अलग। फर्स्ट कार्बन से वास्तव में अगर देखेंगे तो ब्रांचिंग है, तो फर्स्ट कार्बन तो वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहां समझाने के लिए मैंने उसको कहा है कि इधर से एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जुड़ जाए। ठीक, जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट कार्बन नहीं होगा, इसको ये लास्ट ही मानेंगे। तो लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा कर क्लोरीन जुड़ जाए, या उसके पहले वाले से एक जुड़ जाए तो ये कंपाउंड बन जाएगा, उसके पहले वाले से एक जुड़ जाए तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि जब इसकी हम संरचना बनाएंगे, ठीक, तो CH3CH, ठीक है, CH2Cl CH2CH3, यानी फोर्थ वाला बन जाए। और बाकी आप कोई भी अगर चेंज करेंगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि और भी तो बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, उनको हटाया जाएगा तो और भी इसके कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप बना करके देखेंगे तो जब भी हटाएंगे ना,
तो जो पहले से एक कंपाउंड बना होगा वही कंपाउंड आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा, यानी रिपीट होने लगेगा। तो रिपीट होगा तो उसमें से हम नहीं लेते हैं। आइसोमर लेने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जो कंपाउंड आप हाइड्रोजन हटा करके वहां क्लोरीन जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो वही फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसलिए 4 जो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे वो यही बनेंगे, चारों जो दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक। तो यहाँ तक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।